ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, आज लोहड़ी का त्यौहार है और पंजाब सूबे का ये प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है। वैसे तो लोहड़ी पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, लेकिन इसका ज़्यादा चलन जो है वो पंजाब के अंदर है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस लोहड़ी के मनाने की वजह क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है, यानी लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक राज है, उसके विषय में आपको बताऊंगा। दोस्तों, बात ये सन 1547 में पश्चिम पंजाब जो कि पाकिस्तान में गांव पिंडी भटिया में दुल्ला भट्टी के जन्म से 4 महीने पूर्व ही उसके पिता और दादा संदल भट्टी को मुगल सम्राट हुमायूं ने मरवाकर उसकी खाल में भूसा भरवाकर गांव के बाहर अटकवा दिया था। आज भी पंजाब की लोक गाथाओं में हुमायूं की बर्बरता के किस्से सुनने को मिल जाते हैं और वहाँ के लोग कुछ इस तरीके से गाते हैं। तेरा संदला दादा मारिया दिता बोरे बिच पा, मुगला पुठियाँ खाला ला के परवाह नाल हवा। तो दोस्तों, इस तरीके से आज भी वहाँ के लोकगीतों में इस गीत को गाया जाता है। अब दुल्ला भट्टी जो है उस समय के रॉबिन हुड के बराबर हुआ करते थे। अकबर उन्हें डकैत मानता था क्योंकि वह अकबर के सिपाहियों, अमीरों और जिम्मेदारों से धन लूटकर गरीबों में बांट देता था। उन्हें अकबर को सीधी टक्कर दी, इसलिए अकबर को आगरा से राजधानी लाहौर बदलनी पड़ी। लाहौर तब से ही पनपा और वो आबाद हुआ, जो आज तक जो है बढ़ता चला गया। किंतु सच तो यह है कि अकबर टहलता था दुल्ला भट्टी के नाम से। एक बार उसने सलीम को उसके सैनिकों सहित पकड़ लिया और दुल्ला भट्टी ने उसे पकड़कर ये कहा कि मेरी दुश्मनी तेरे बाप से है तो बेटे को क्या मारना। यदि इतना ये मान के चलिए, इतना महान व्यक्ति था दुल्ला भट्टी। पाकिस्तान पंजाब में कहानी प्रसिद्ध है। एक बार दुल्ला भट्टी ने अकबर को भी पकड़ लिया। जब पकड़ा गया तो अकबर ने कहा, भैया मैं तो शहंशाह नहीं हूँ, मैं तो एक भांड हूँ। दुल्ला भट्टी ने उसे यह कह के छोड़ दिया कि भांड को क्या मारूं, जो अकबर शहंशाह होकर भी खुद को भांड बता रहा है, उसे मारने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, इसके अलावा और मानता है कि लोहड़ी इसलिए भी मनाई जाती है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने लोहिता राक्षसी को मारा जो गोकुल आई हुई थी, और उससे फिर दुल्ले भट्टी की कहानी को भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, सुंदरदास एक किसान था। उस समय में जब संदलबार में मुगल सरदारों का आतंक था, उसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। गांव के नंबरदार की नीयत ठीक नहीं थी। वो सुंदरदास को धमकाता और दोनों बेटियों से शादी रचाने का दबाव उस पर बनाता। तंग आकर सुंदरदास ने दुल्ला भट्टी को ये सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी नंबरदार के घर जाकर उसकी खेत की सारी फसल उसने जला दी। लड़कियों की शादी वहाँ कराई जहाँ सुंदरदास चाहता था और शगुन में शक्कर दी गई। वो दिन और आज का दिन, लोहड़ी की रात को आग जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है। जब फसल कटकर घर आती है, गेहूं की बलियां आग में डालते हैं और गाते हैं। और बड़ा प्रचलन गाना आज भी आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा, जो लोहड़ी मांगने घर पे आते हैं और वो इस कदर इसको गाते हैं। सुंदरे मुंदरिये नी तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दूल्हे दी धी प्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पताका हो, कुंडी दा सालू पाटा हो, मामे चूरी कुट्टी हो, जिमीदारा लुट्टी हो, जिमीदारा सुधार हो, गिन गिन पोले पाए हो, एक पोला घट गया, जिमीदारा वोटी लेके नस गया, एक पोला होर आया हो, जिमीदारा वोटी लेके दौड़ आया हो, सिपाही फेर के ले गया हो, सिपाही नू मारी इट हो, भावे रोते पाहे पिट हो, सोनू दे लोहड़ी तेरे जीवे जोड़ी, सानू दे दाने तेरी जीवे न्याणे। इस प्रकार से बच्चे इसको गाते और लोहड़ी मांगते हैं। कहा जाता है कि अकबर की 12,000 की सेना दुल्ला भट्टी वाले को नहीं पकड़ पाई थी और सन 1599 में धोखे से उसे पकड़ लिया और आनन फानन में उसे फांसी दी गई। लाहौर के गांव मियानी में आज भी दुल्ला भट्टी की समाधि है। तो दोस्तों, हम लोहड़ी त्यौहार जो मनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे कि कौन सी ऐसी कहानी है कि आज भी
लोहड़ी त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो लोहड़ी को लेके था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।